ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नात्य स्व च एवंति थे। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान का वास्तविक दिव्य स्वभाव क्या है कि वो हर वस्तु के भोक्ता और स्वामी है। इस भौतिक संसार में भोक्ता मात्र भगवान है और सभी लोग भोग्य वस्तु हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है ना। भगवान ही भोग्य वस्तु भोक्ता हैं और सभी लोग क्या हैं, भगवान ही स्वामी है और बाकी सारे जो हैं दास हैं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो वास्तविक भगवान के स्वरूप को पहचानने के लिए हमें पहले भगवान के भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम भगवान की वास्तविकता को जान पाएंगे कि भगवान परम भोक्ता और स्वामी हैं और हम लोग उनके भोग्य वस्तु और क्या है, दास हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु स्वतः वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त होता है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। तो भगवान बताते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ का और तपस्या का एकमात्र भोक्ता कौन है, कृष्ण है। वही यहाँ पर बता रहे कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। जो वेद हैं उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश दिया गया है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त होता है। कि जो वैदिक आदेश है उसमें जो भी यज्ञ और तपस्या बताई गई है उसका उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए, अन्य किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं। बता रहे मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। तो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। उससे क्या होता है, उसको क्षणिक लाभ मिलता है, उसको भोग की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है ना। और अब सुखी जीवन जीने की कृपा मिलती है देवताओं से। लेकिन जब वो भगवान को स्वीकार करता है तब वो धीरे धीरे इस संसार के कष्टमयी स्वरूप को जान पाता है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके, और ये रहने योग्य नहीं। ये तो भगवत कृपा से व्यक्ति को मालूम होता है कि ये संसार जो है दुखालयम, दुख का घर है।
जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हमें एहसास नहीं होगा। और कृपा तभी होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तभी ये संसार में दुखालय लगे, अशाश्वत लगेगा। बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे शाश्वत धाम को निवास करते हैं। तो बता रहे हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले देवी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे देवताओं की उपासना करने वाले। पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक को चले जाएंगे। भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूतों का भी लोक है, उसमें चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। मतलब भगवान की पूजा करने वाले भगवान के साथ निवास करेंगे गोलोक धाम वृंदावन में। बोलते हैं यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वो अपने गंतव्य को बनाए बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करते करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष राक्षस और पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इसी काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत ही भौतिकतावादी होती है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करना चाहता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जैसे जिसकी पूजा का स्टैंडर्ड होता है उसी तरह उसको लोक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। देवी देवताओं की उपासना करने वाले स्वर्ग लोक चले जाते हैं, देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं। भूतों प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों के लोकों को प्राप्त करते हैं, और वो अलग अलग काला जादू और ये सारी चीजें सीखते हैं, और उसको वो आध्यात्म मान लेते हैं। क्योंकि जो ये सब चीजें भी हैं, तंत्र विद्या या काला जादू, इसमें भी ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। ऐसा नहीं कि ये भोग विलास के साथ हमें ये विद्या और कठिन है। भक्तिमय जीवन में सात्विक गुणों को धारण करना आसान है, लेकिन इसके अलावा जो प्रेतों की उपासना है, या अलग अलग जो है क्या क्या चीजें प्रेतों को पूजते हैं कुछ लोग, और अलग अलग चीजों को पूजते हैं, ये तो साधना और टफ है। शमशान के बीच में बैठकर रात को जो है मंत्र जगाना होता है, सिद्ध करना होता है। ये काला जादू क्या क्या ब्लैक मैजिक, और जो है अघोड़ी विद्या क्या क्या चीजें एक हमें मिले भी थी अघोड़ी। तो क्या है कि वो साधना खोपड़ी सिद्ध करते हैं। जैसे मान लो कि जो मंत्र सिद्ध कर लिया, अब वो शरीर उसका वो सिद्ध करके और उससे बेनिफिट भी मिलता है बहुत सारा। ऐसा नहीं कि सब नुकसानदायक नहीं होता है। वो काला जादू चाहिए, ये सारी चीजें से लोग सीखते हैं तंत्र विद्या, तो इसका बेनिफिट भी बहुत ही लोगों को होता है। अब जो ये विद्या सीखता है वो पता नहीं कितने साल तपस्या करके, त्याग तपस्या करके, और ये मंत्र सिद्ध करता है, तो उसका धीरे धीरे शरीर सिद्ध हो जाता है। तो खोपड़ी मतलब मस्तिष्क जिसमें निवास करती है, तो वो मरने के बाद उसकी खोपड़ी को जलाया नहीं जाता है। उसकी खोपड़ी को फिर ये तांत्रिक रख लेते हैं अपने पास, उसको सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध खोपड़ी में वो फिर वो खोपड़ी बोलने लगता है, उसको भोग लगाते हैं। तंत्र विद्या में ऐसा होता है कि जो सिद्ध खोपड़ी होती है, जो सिद्ध पुरुष मरता है तो उसकी खोपड़ी को रख लिया जाता है, और खोपड़ी को भोग लगाया जाता है, उसको जगाए रखा जाता है। वो सारी तंत्र विद्याओं को कम उसके अंदर निवास होता है, और उससे अगला व्यक्ति तंत्र सीखता है, गुरु से मंत्र लेता है, और उस गुरु के खोपड़ी से अपने तंत्र विद्या को सिद्ध करता है। जैसे भगवान शिव जो अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, तो सारे भगवत भक्तों को जो सिद्ध भक्त हैं उनके नरमाला के मुंडो होते हैं। ऐसा नहीं कि साधारण खोपड़ी धारण करते हैं और चिता की राख लगाते हैं। तो चिता की राख किस भक्तों की? जो भगवान विष्णु के
नित्य सिद्ध जो भक्त जो शरीर छोड़ते हैं, उनके जो सिद्ध खोपड़ी होती है, जो भगवान की भक्ति में सिद्ध हो गया, उसको भगवान से उदाहरण करते हैं। और चिता की राख कौन कौन से भक्तों के, जो भक्त बहुत ही एलिवेटेड हायर महाभागवत वैष्णव, उनके शरीर को जब जलाया जाता है, उनके शरीर के राख को, की चिता को, राख को अपने शरीर पर धारण करते हैं। ऐसा नहीं ऑर्डिनरी व्यक्ति, हम लोग जैसे रूढ़ छाप लोगों, जिससे उनको भक्ति में सपोर्ट मिले। और तामसिक व्यक्ति आकर्षित हो उनसे, क्योंकि उनकी सेवाएं ही तामसिक लोगों के साथ, इस कारण से वैसा करो। तो ये सब भी विद्याएं हैं, लेकिन इन विद्याओं को सीखने के लिए भी बहुत ही भक्ति में जीवन से ज्यादा तपस्या, ये जो अलग अलग विद्याएं बता रही हैं, जो पिशाच पूजा और यक्ष राक्षस और भूत प्रेतों की पूजा है, ये बहुत ही और भी बहुत ही क्या होते हैं, त्याग और तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए। आगे बता रहे हैं, इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। तो जो भगवान के भक्त लोग हैं, इनका जो सिस्टम है भक्ति में जीवन का पालन करना, ये आसान है। इसमें क्या करना है, चैंटिंग करना है भगवान के नाम का, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना है, नृत्य करना है भगवान के सामने, शास्त्रों को पढ़ना है। तो ये कितना आसान जीवन है। अब नॉर्मली एक देखो, नशा करने वाले व्यक्ति को कितना स्ट्रगल करके धन कमाता है, फिर जाकर शराब के ठेके पर नंबर लगाता है, फिर पी के टल्ली होके और कहीं रोड के किनारे गिर जाता है और गिर के होश नहीं होता कि क्या वो मलमूत्र से सना हुआ व्यक्ति रोड के किनारे गिरा हुआ है, उसको होश नहीं कि क्या होने होने वाला है जीवन में। तो क्या किया, इतना स्ट्रगल करके धन कमाया, धन कमा कर नंबर लगाया ठेके पर, और पी के नशा में होश नहीं है कि कहाँ गिरे पड़े हैं, और बेहोश की अवस्था में पड़े भी, वो भी एक जीवन है। एक तरफ हरि नाम का जप करके व्यक्ति हरि नाम में मस्त है, वो भी एक जीवन है, कि भगवान के नाम में ही उसको नशा है, भगवान के प्रसाद में भगवान के भक्तों के साथ नशा है। तो ये भी एक नशा है। नशा करने का मेथड अलग है, ये सात्विक नशा है, वो तामसिक नशा है। इस नशे से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त जीवन प्राप्त करेगा, उस नशे से वो निहायती तमोगुण में चला जाएगा, निम्न लोकों को भी नहीं प्राप्त होगा, नरक से भी बदतर जीवन उसको मिलेगा। तो वही बता रहे हैं कि जैसे जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति और पूजा का भाव, वैसे ही वो उच्च और निम्न लोकों को प्राप्त करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के निवास स्थान को जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके ही सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रक्षति तदहम भक्तु प्रहतम मस्तामी प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प और फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो देखो पूजा की विधि आसान कितनी है, कि भगवान को ज्यादा आपका 56 भोग नहीं चाहिए, आप प्रेम पूर्वक भगवान को पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करते हो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाता है। बता रहे हैं, नित्य सुख के लिए अस्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसे आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो बता रहा है कि नित्य सुख के लिए अस्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। जब वो दिव्य भावना कृष्ण भावना भावित में भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहेगा, तब उसे आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि सरल हो जाए। आश्चर्यमय फल प्राप्त करना मतलब दिव्य धाम को प्राप्त करने की विधि जो है सरल बन जाएगी उसके लिए। बता रहा है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई
क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल और फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहस्त्र ही स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक विधि है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन में की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्तों से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कुछ भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्तों से भेंट, प्रेम और स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। और इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करते हुए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। कि कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन क्या है? भगवान की भक्ति। और बता रहा है कि व्यक्ति को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान को एक पत्र और पुष्प ही अर्पण कर देगा, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। बस भाव उसका शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तुएं देगा और कोई ऐसा वस्तु भेंट नहीं करेगा जिससे उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। तो इस प्रकार भगवान को हमें क्या वही चीजें देनी है जो भगवान हमसे इच्छा करते हैं। मतलब भगवान क्या इच्छा करते हैं? हम सात्विक भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सात्विक आहार ग्रहण करें। भगवान को पत्र, पुष्प, फल, जल आदि प्रदान करें जिससे भगवान प्रसन्न रहे। बता रहे हैं कि तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उचिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। जो प्रसाद खाते हैं हम लोग, ये यज्ञ का उचिष्ट है। इससे क्या होता है? जीवन में प्रगति करने और भवबंधन से मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को बस इसे ही खाना चाहिए। उसी श्लोक में भी यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते हुए पाप भक्षण करते हैं, दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला होता है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर इसे तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध हो जाता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह से भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे उसे भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने और भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि कृष्ण से प्रेम वश कर्म करना। कि जो भी हम सेवाएं करते हैं भगवान का, भगवान को भोजन बनाकर सेवा करके या भेंट करके जो भी हम भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसमें हमें प्रेम वश कर्म करना चाहिए, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन, हमारे भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। जो भी हम सेवाएं करें उसमें हमारा भाव बहुत ही प्रेम पूर्वक और शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर हम भगवान की सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो पाएंगे। आगे असले अगले श्लोक में बता रहे कि यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्वेषु कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जो भी खाना है, जो भी करना है, जो भी दान देना है, जो भी तपस्या करनी है, वो भगवान को अर्पित करना है। बोलते हैं इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे जो जो खाना है उसको कृष्ण को अर्पित करके उचिष्ट भोजन स्वीकार करना है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण ने संस्तुति की कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मुझे या मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करना चाहिए। आजकल लोग ध्यान की विधि के लिए प्रत्येक विशिष्ट रुचि लेते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जप अपनी माला पर करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और योगी है।
इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई। तो यहाँ बताना चाहते हैं भगवान कि व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वो अपने जीवन में इस प्रकार जीवन को ढाले कि किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर यह आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, कि हर व्यक्ति कर्म करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसका जीवन ही जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा उसको। और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे कृष्ण को अर्पित करके भोजन का उचित ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं, अतः कृष्ण स्तुति करते हैं कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देना होता है। भगवान बोलते हैं कि अपने धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान की विधि के प्रति रुचि रखते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि यह व्यवहारिक विधि नहीं है इस युग के लिए। इस युग के लिए 24 घंटे अपने माला पर महामंत्र का जाप करें, तो निश्चित रूप से हम महानतम ध्यानी और योगी बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये 27 श्लोक समाप्त हो जाता है। अब 28वां श्लोक जो है कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा।